तो हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके। बड़ा प्रेस रिलीज टाटा मोटर्स के की ओर से आया। आपको यहाँ पे देख सकते हैं 4 मार्च आज ही की डेट है। यहाँ पे प्रेस रिलीज में बोली गई है बात की प्रपोज डिमर्जर ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड इनटू 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज। तो 2 नई लिस्टेड कंपनीज बना दी जाएंगी टाटा मोटर्स की। अब गाइज देखिए, ये बात मैंने आपको काफ़ी बार बोली थी। अब ये 2-3 मिनट की वीडियो देख लीजिए, आपको कहाँ से पैसा बनेगा और उसके बाद मैं डिटेल में बात बताऊंगा कि कहाँ पे अब इसके लेवल जाएंगे। टाटा मोटर्स टू डिमर्ज इट्स बिजनेस इनटू 2 सेपरेट लिस्टेड कंपनीज, ये बात आपने पढ़ ली। अब मैं बता दूं कि इस पैरामीटर्स के ऊपर इसको डिमर्ज किया जा रहा है। 2 बेसिस पे इनको बांटा गया है, एक तो कमर्शियल व्हीकल्स और दूसरे पैसेंजर व्हीकल्स। अब कमर्शियल व्हीकल्स में बसेस और ट्रक्स वगैरह रहेंगे इनके, और एक्स्ट्रा जो भी उनकी सर्विसेज है। और पैसेंजर व्हीकल में आपको पता है कि गाड़ियाँ घर पे यूज़ की जाती है, और यहाँ पे ईवीज भी आएंगी, और साथ ही साथ में जैगुआर लैंड रोवर वो भी इसी सेगमेंट में है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे आपको अब ये जो डिमर्जर हो रहा है इसका कितना बेनिफिट होगा। देखिए गाइस, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, आपको कल को देखने को मिल जाएगा। आने वाले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में शेयर काफ़ी तेजी से भागेगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं गाइज, एनएमडीसी का डिमर्जर हुआ था, वहां पे मैंने आपको एनालिसिस किया था। वहां पे ये बात मैंने आपको बोली थी कि कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, कौन सी वीक बनेगी। बट यहाँ पे टाटा मोटर्स में वो केस नहीं है। यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। आपको पता होगा कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें भी इनकी काफ़ी पकड़ है, काफ़ी उस सेक्टर को भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली उस डोमिनेट करते हैं। और उसी के बाद अगर मैं बात करूँ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को, वहाँ पे भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आपको पता होगा ईवीज में इनका काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप माइंड में रख के चलिए, दोनों कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। तो आपके पास अगर ये शेयर है तो आपको होल्ड ही करके चलना चाहिए। अब आने वाले टाइम में गाइज कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने आपको गाइज 95 की मेरी जो परचेजिंग है, आपको मैंने बताया था कि मैंने एवरेज की थी, कोविड के टाइम से इसको खरीदते आया था। तो 95 की मेरी जो पर्सनली एवरेज है। और उसके बाद मैं पिछले 2-2.5 साल से लगातार आपको एक बात बोली थी, जब ये 200-150 का शेयर होता था, मैंने आपको बोला था कि इसका जो प्राइस है वो 4 डिजिट में जाएगा। अब गाइस देखिए 980 के आसपास तो ऑलरेडी ये शेयर है। अब उसके बाद ये न्यूज़ आ गई है, तो मैं बता दूं आपको इस शेयर का प्राइस ना आपको अब 1200-1300 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। वो जो बाकी बातें होंगी, कैसी मार्केट रिस्पॉन्स देती है, वो आपको कल पता चली जाएगा। अब आपको बेचना तो इसको बिल्कुल है ही नहीं। और मैंने आपको ये भी बात बता दी कि जो ये दोनों सेगमेंट है उनमें ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अब यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो भी आपको शेयर बताए जाते हैं लॉन्ग टर्म में उनका कितना बेनिफिट होता है। अब ये वैल्यू अनलॉकिंग करने का कंपनी के पास बहुत बड़ा एक मौका रहता है, जब ऐसी कोई इनके एक्शंस आते हैं ना, कॉर्पोरेट एक्शंस आते हैं जिनमें ये डिमर्जर कर देते हैं। तो एनएमडीसी की मैंने आपको एग्जांपल दी। तो डिमर्जर होता है ना, तो आपको ना कभी कभार डबल ट्रिपल आपकी वैल्यूएशन जो होती है ना वो हो जाती है। डबल ट्रिपल तो काफ़ी बड़ी बात होगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये जो डिवीजन होएगी ना, उसके बाद 30-40% मिनिमम आपको 40-50% की वैल्यूएशन में इनकी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने आपको लगातार टाटा मोटर्स, टाटा पावर, जोमाटो, आईआरएफसी, आयरकॉन, रेलटेल, आरबीएनएल, जोमाटो, और उसके बाद काफ़ी इतने शेयर, वेल, गेल, ये सारे शेयर मैंने आपको लगातार इसी चैनल पे बताए। तो मैं आपको बोलता रहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पोजीशन चलोगे हमारी कॉल्स को लेके, अगर आप 5-6 कंपनीज के शेयर भी लेके चलोगे ना, तो आपको 3 से 5 से 10 गुना से 15 गुना पैसा भी आपको शेयर मार्केट में देखने को मिलेगा। ट्राइडेंट जैसे शेयर जिनके ऊपर मैंने 4 के ऊपर आपकी एंट्री बनवाई थी, उन्होंने 70 को टच किया था। तो गाइस ये होता है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर के ऊपर विश्वास दिखाओ और अच्छी कंपनी हो, और फिर बाद में ऐसी आपको रिटर्न देखने को मिल जाती है जब भी कोई बड़ा एक्शन आता। तो ये मेरी वीडियो थी, आपको बता दिया गया है। ये प्रेस रिलीज आप खुद भी पढ़ सकते हो कि इन्होंने यहाँ पे चीज़ें क्लियर भी कर दी है कि हम कैसे इनकी जो डिवर्जन करेंगे, कैसे इनको डिवाइड करेंगे, कौन सा सेक्टर, कौन सा सेगमेंट, कौन से बिजनेस कहाँ पे जाएंगे। तो वो मैंने आपको बता ही दिया। कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को ये अलग अलग करने वाले हैं। तो बड़ा एक्शन है कंपनी की ओर से, कल देखते हैं कि शेयर कैसी परफॉर्मेंस दिखाता है। थैंक यू।